प्रोटेस्ट होते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन कोई ना कोई पुतला दहन होता है, प्रतिदिन कोई ना कोई रैली होती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर किसी प्रोटेस्ट पे इतनी बात उठ रही है, वो नेशनल मुद्दा बन रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपत्तिजनक हुआ होगा, जो सबको आपत्तिजनक लग रहा है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लगभग हर दिन कोई ना कोई किसी विषय पे हम लोग अपनी बात रखते हैं, कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे खिलाफ तो ऐसा कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज का कुछ नहीं लगा। हमने तो किसी के लिए ऐसे नारे नहीं लगाए। अभी 3 दिन पहले ही केरला में 2012 में एक हत्या हुई थी विशाल की। इन्हीं वामपंथी गुंडों ने की थी। उन 19 लोगों को कोर्ट के द्वारा छोड़ा गया है। आज 8 साल बाद में। हमने उनके बाद विरोध में यहाँ प्रोटेस्ट किया, हमने चीजें की, लेकिन हमने वहाँ ऐसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया मुख्यमंत्री का नाम लेके कि उनकी कब्र खुदेगी। एक विरोध का तरीका होता है। बंगाल में लगातार पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, हम उसका विरोध करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हमने मुर्दाबाद और इस तरह की कब्र खुदेगी वाले जैसे नारे नहीं लगाए। जिस तरह 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें पेरियार हॉस्टल में आयशी घोष, जेएनयू प्रेसिडेंट उस समय के, उसके नेतृत्व में पूरा वीडियोज है। एबीवीपी तो उसका विक्टिम है। रूम से निकाल निकाल के मारा गया। वैभव जी, एबीवीपी के भी विद्यार्थी थे जिनके वीडियोज हैं। कोमल उनमें से एक एबीवीपी की विद्यार्थी थी जिनके वीडियोज हैं। आजकल पता नहीं है कोमल कहाँ है, आज तक नहीं पता कर पाए हैं कहाँ है। उनके हाथ में रॉड थी। आयशी घोष जेएनयू प्रेसिडेंट, सिटिंग जेएनयू प्रेसिडेंट, पेरियार हॉस्टल में घुस के 200 से ज्यादा लोग रूम से निकाल निकाल के मारते हैं। अभी आप 1 महीने पहले का देख लीजिए, जेएनयू का जो चुनाव हुआ, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जीबीएम में, जिस तरह के लेफ्ट के इन जेएनयू पदाधिकारियों ने सोशल साइंस जीबीएम में जिस तरह से रॉड से लड़कियों को वहां पे मारा, स्टूडेंट्स को मारा, इनका वाम हिंसा का तो इतिहास रहा है। कहाँ हिंसा इन लोगों ने की है? वामपंथ ने कहाँ हिंसा नहीं की है? पूरे वर्ल्ड में, हर देश में, हर स्टेट में आप उठा के देख लीजिए। जो बंदूक की गोली से क्रांति लाने का अपना सपना मानते हैं, वो लोग हिंसा का विरोध करते हैं। ये ओके सबसे ज्यादा वैभव जी, आपका हत्याओं का टाइम इतिहास खत्म इनका हो है। गया है। आपके पास 2 मिनट थे, हमारा काउंटर थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, बट आई वांट टू कट अक्रॉस राइट नाउ टू Vivek Srivastava. Hopefully we have him back. Vivek Srivastava, your 2 Yeah. minutes start Yes. now. Hopefully we'll Yeah. have you. Go Yeah. ahead. Yeah. See, it's very clear. It's you know, nobody is trying to understand the emotions of the students. आप कुछ शब्दों को पकड़ करके पूरे के पूरे वामपंथ को, लेफ्ट को, स्टूडेंट्स को बदनाम ना करें। प्लीज अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। इस मुल्क के अंदर एक राम रहीम साहब हैं, लाइफ सेंटेंस उनको मिला है, 15 बार बेल और पैरोल पे घूम रहे हैं। दूसरे कुलदीप सेंगर साहब, वो अभी निकले हैं, मैं साहब वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ये साहब लोग हैं। And look at the kind of bail that they are getting. So people feel what's wrong. अगर if you feel that this gentleman called Mr. Omar Khalid is guilty, Sharjil Imam is guilty, why it's an open and shut case? Why have you not done the investigation and closed the case?